क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं, उस चीज को आज हमें जानना है। ठीक है, हाँ या नहीं? ठीक है, ठीक। परमेश्वर आदम को बनाया, केवल बनाया ही नहीं, इस बात को भी जानिए, बनाने के बाद उसके प्रतिदिन की आवश्यकता के पूर्ति के लिए, दिनचर्या के लिए उन्होंने आदम की वाटिका का निर्माण किया। परमेश्वर ने आदम को किस स्वरूप में बनाया? जैसा परमेश्वर का स्वरूप था वैसा ही परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम को बनाया। और बनाने के बाद उन्होंने आदम की वाटिका में रख दिया और कहा, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15, 16 और 17 पद को अभी खोलिए नहीं, ठीक है। बाइबल हमें बताती है कि उन्हें बनाया ही नहीं, उसके लिए जीविकोपार्जन का साधन परमेश्वर ने आदम वाटिका के रूप में दिया और कहा कि तुम इसका रखवाली करो और देखभाल करो। ठीक, साथ में यह भी कहा, बहुत सारे यहाँ पेड़ हैं बाइबल के, मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूं लेकिन टीका में कभी नहीं पढ़ा मैं, कि 2 ही तरह के वृक्ष का वर्णन है और बहुत से वृक्षों का नाम कहीं पर मैं आज तक नहीं पढ़ा। कोई भाई या बहन पढ़े हैं क्या? कोई पढ़े हैं तो बताइए। बहुत सारे पेड़ पौधे थे, यानी बहुत सारे, उसमें 2 तरह के वृक्ष लगाए गए थे। पहला कौन सा वृक्ष था? जीवन का वृक्ष। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 9 पद में आप पढ़िएगा, जीवन का वृक्ष। परमेश्वर मनुष्य की नाशवान शरीर को अमर करने के लिए उन्होंने जीवन का वृक्ष लगाया था। और दूसरा जो वृक्ष था, कौन सा वृक्ष था? यानी कौन सा वृक्ष था? बोलिए। भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। वेरी गुड। आप बहन भाई कितना पढ़े हैं बताइए? बहुत सुंदर। भले बुरे और ज्ञान का वृक्ष। जीवन के वृक्ष के संदर्भ में कोई आदेश और हुक्म नहीं था। भले और बुरे वृक्ष के संदर्भ में क्या आदेश था? यानी कोई भाई या बहन बताइए, बताइए। पढ़ने और पढ़ाने में तब मजा आता है जब आप भी उत्तर दें। क्या आदेश था? यानी उस पेड़ का फल नहीं खाना। हाँ, जो भले और बुरे और ज्ञान का वृक्ष जो आदम की वाटिका में वृक्ष का है, उसको तुम नहीं खाना। खाने तो दूर की बात, उसको छूना भी मना है। क्या परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने माना? नहीं माना। ठीक। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने के कारण परमेश्वर के साथ जो आदम और हवा का जो संबंध था वो क्या हो गया? टूट गया, टूट गया। फल खाने से पहले सब आदम और हवा धर्मी थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, वैसे ही परमेश्वर के साथ जो एक आत्मिक संबंध था, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था, वह स्वरूप और समानता क्या हो गया? टूट गया, टूट गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने खूबसूरत आदम को बनाया था और हवा को उसकी संगनी को दिया था, वह संबंध अब टूट गया। हम जहां पर इस बात को हम जानते हैं, जब व्यक्ति का जब संबंध टूट गया, संबंध विच्छेद हो गया, बाइबल के परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर पवित्र, धर्मी और न्यायी है। अब परमेश्वर की आज्ञा टूटने के कारण
परमेश्वर मनुष्य को दंड, क्रोध और न्याय करना चाहता था। यार बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, इसलिए आदम की सृष्टि की थी। अब वो पवित्र, वो धर्म और वो न्याय पर आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण टूट गया। अब परमेश्वर चाहता था कि इनको मैं दंड दूं, आदम को दंड दूं मैं। मित्रों, मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं, इसी का प्रयोग करने के लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी कहां से शुरू होता है, कहां मैं अंत करूंगा। आज एक एक बात को आज समझ जाइए कि परमेश्वर की योजना क्या थी और क्यों यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। उस बात को आज जानने की हर एक मसीही भाई, जवान बेटे और बेटियों को भी जानने की आज जरूरत है, जानने की जरूरत है। बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 6, 7 और 8 पद, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को बनाने से परमेश्वर क्या करता है? पछताता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्या नाम है बहन आपका? वचन को खोलिए, उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 6, 7 और 8 पद। उत्पत्ति 6वां अध्याय, जल्दी खोलिए। चलिए होमवर्क आपको देता हूं। उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 6, 7 और 8 पद। पढ़ो मैया, पढ़ो। हाँ। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से और वो परमेश्वर जिन्होंने बड़े मेहनत के साथ आदम को बनाया था, अब उस आदम को बनाने से वो पछताता है। हाँ। और वह मन में अति खेदित हुआ, मन में अति खेदित हुआ, पछताया। हाँ। तब यहोवा ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, जिस मनुष्य को मैंने बड़े मेहनत के साथ, बड़े हिफाजत के साथ बनाया था, वो मनुष्य को बनाने से मैं पछताता हूं, इसलिए आगे पढ़ो। पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, पृथ्वी के ऊपर से सब जीव जंतु को मिटा दूंगा। आगे पढ़ो। क्या मनुष्य, हाँ। पशु, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले, क्या रेंगने वाले जीव जंतु, क्या आकाश के पक्षी, क्या आकाश के पक्षी। इधर देखो भाई, मेरे तरफ देखो, ठीक है। हाँ। सबको मिटा दूंगा। देखिए, मैं परमेश्वर का वचन बता रहा हूं, ठीक है। आपके हाँ हाँ 9वां पद, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ, ठीक, परंतु यहोवा के अनुग्रह की सृष्टि हाँ पर बनी रही। 9वां पद, 9वां पद, नूह। वंशावली यह ना नहीं, 8 पद, 8 पद, केवल। परंतु यहोवा के अनुग्रह की सृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ, केवल 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 नूह पर परमेश्वर की अनुग्रह बना रहा। और नूह क्या किया गया? बचाया गया उस जल प्रलय में। देखिए, जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था, वो बढ़ते बढ़ते बहुत सारे बढ़ गए, और जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? 40 दिन और 40 रात जल प्रलय के द्वारा सारी जीव जंतु, सारी पृथ्वी के लोगों को नष्ट कर दिया। लेकिन केवल नूह पर परमेश्वर की अनुग्रह बनी रही, इसलिए कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। बाइबल हमें बताती है 11 पद, उसके 11 अध्याय, उसको आप पढ़िएगा घर जामे। अब परमेश्वर सारी पृथ्वी को नष्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन परमेश्वर उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 15 पद में हमें बाइबल बताती है कि वो सारी पृथ्वी को नष्ट करने से भी पछताता है, ठीक है। और प्रतिज्ञा करता है कि मैं अब कभी
जल प्रलय या किसी प्राकृतिक के द्वारा मैं नष्ट नहीं करूंगा। पहले नष्ट किया, क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था। आप कल्पना कीजिए, आपका बेटा या बेटी कितनों भी अनज्ञाकारिता हो, आपकी बात ना सुनता हो, कितना बदमाश हो, लेकिन कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा और आप डांट फटकार जरूर करेंगे, जैसा परमेश्वर ने नूह के दिनों में किया यानी पूरे पृथ्वी। लेकिन बाद में परमेश्वर भी पछताता है, परमेश्वर भी पछताता और कहता है कि मैं कभी नष्ट नहीं करूंगा। मित्रों, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ी। अब देखिए, अब परमेश्वर प्रतिज्ञा किया कि मैं अब किसी भी स्थिति में मैं नष्ट नहीं करूंगा, समाप्त नहीं करूंगा। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला पद, इस तरफ पढ़िए आप लोग। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला पद, यहां से उद्धार की योजना प्रारंभ होता है, जो आप क्रिसमस गैदरिंग बना रहे हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला से लेकर तीसरा पद तक। हाँ, इस तरफ पढ़िए, आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, चलो मैया पढ़ो, पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने, यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो मैं आपको वहां से लेकर उत्पत्ति से लेकर अब्राहम तक आया, अब यहां से परमेश्वर पुराने नियम के अनुसार, बाइबल के टीका लोगों के अनुसार, यहां से अब उद्धार की योजना प्रारंभ होता है। यहां से हाँ, अपने देश और अपने परमेश्वर अब्राहम से कहता है अपने देश, हाँ आगे पढ़ने, और अपने कुटुंब के सारे लोगों को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं वहां तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, आगे पढ़िए। और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, उस देश में चला जा, ठीक, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी, मैं तुझे, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से प्रथम बार प्रतिज्ञा करता है, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। मैं उन्हें आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा। उन्हें मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे, और भूमंडल के सारे लोग कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम कौन था? कोई बता सकता है? अब्राहम कौन था? हाँ, मूल पिता था। मैं उससे थोड़ा सा और पहले आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम एक गैर मसीही मूर्ति पूजक उर देश का व्यक्ति था, जो परमेश्वर को नहीं जानता था। मूल पिता था सबका, वो तो ठीक है। अब्राहम कौन था? कौन था बेटा? चलो बताओ, मैं अभी बताया। अब्राहम कौन था? उर देश का रहने वाला था, और वो परमेश्वर को जानता था? नहीं जानता था, वो मूर्ति पूजक था। उस अब्राहम से परमेश्वर उद्धार की बातें यहां से शुरू होता है। और आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी, ठीक है। दाऊद से लेकर बेबीलोन के गुलाम तक जाने तक 14 पीढ़ी, और बेबीलोन के गुलाम से लेकर यीशु मसीह के जन्म तक 14 पीढ़ी। कितना हो गया भाई? 14 दूनी 28 और 14 किया 42। अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक 42 पीढ़ी हुए, 42 पीढ़ी, ठीक है, 42 पीढ़ी। और आप सबको विदित होए कि यीशु मसीह का जन्म
अब्राहम के पीढ़ी से हुआ। इसीलिए वैसे कहा गया है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू महान होगा, ये प्रतिज्ञा, और तुम्हारे कुल से एक महान व्यक्ति आएगा, और 42 पीढ़ी के बाद हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह की क्या हुआ? जन्म हुआ। यीशु मसीह की जय बोली, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कभी आपने सोचा कि हम यीशु मसीह की जय जयकार हम क्यों करते हैं? कौन बताएगा यार? क्योंकि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और इससे जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जैसे एक एटम बम बटन दबाते ही वहां से निकलकर जहां टारगेट रहता है वहां जाकर लोगों को नस्तांबूल करता, वैसे ही हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह कब्र से एक एटम बम की तरह वह पुनर्जीवित हुआ। इसलिए हम यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं। यानी ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई मनुष्य पाप से मरे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि किसी व्यक्ति का उद्धार न हो। परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर चाहता था कि सब व्यक्ति को मन फिराने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य के लिए अब दूसरी जो बात है, अब दूसरी मैं परमेश्वर की योजना क्या थी उसको आप समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे? तभी तो मैं पढ़ गया हूं, तभी आप मेरा पढ़ाना नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर की योजना मैंने उत्पत्ति से शुरू किया और उसको ला के किया। परमेश्वर, चूंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था, परमेश्वर नहीं चाहता था, उस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य नष्ट हो जाए, निष्कामल हो जाए। परमेश्वर चाहता था, देखिए आदम और हवा के पाप करने के कारण हमको दंड मिलना तय था। यानी परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, ठीक है। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, दयालु है, कृपालु है। इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो अब्राहम के पीढ़ी, देखिए परमेश्वर की योजना कहां से कहां तक, इस बात को आज समझ के जाइए। आदम से शुरू हुआ और मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने के कारण उन्होंने दंड भी दिया, और दंड देने के बाद भी उन्होंने पछताया और कहा कि मैं कभी नष्ट नहीं करूंगा लोगों को, कभी मैं किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं दूंगा। और अब्राहम के बाद 42 पीढ़ी के बाद हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ। पहला जो पॉइंट है मेरा। दूसरा जो बिंदु है, परमेश्वर की योजना को आप समझ गए। दूसरा जो बिंदु है मेरा, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? कोई बताएगा क्या? जो हम लोग बातचीत करते हैं साधारण, उसको ही बताइए। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? हाँ, कौन बताएगा? चलो बताओ भाई, तुम लोग का जवान। चलो बताओ भाई, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? तब तो मैं बोलूंगा कि हीरो हो तुम। यानी चल भाई, तुम्हारा नंबर है, क्या नाम है? चलो भाई, सलमान खान खड़े हो जाओ। यहाँ प्रीति जिंटा, आलिया भट्ट कौन है? यानी मैं बताया ना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा था, कौन बताइएगा? चलिए माँ आप बताइए, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? आप बताइए।
कुछ तो बोल दीजिए। हाँ बोलिए भाई लोग, आप लोग बोलिए। नहीं तो टाटा बाय कर दीजिए मेरे को, यानी हाथ हिला के। तो मैं फिर चला जाऊंगा रायगढ़, यानी बता के जाऊंगा, चिंता मत करिए। हाँ आलारिन छुड़ावा आगे, हाँ पाप थी आला ख्याल गया से पाप थी खेना आगे छुड़ावा आगे और नाक की लड़ना है। ओ वेरी गुड, बहन के लिए एक बार ताली बजा दो भाई। नीली निकला राती, खाली नीली निकला वो है यानी, और मिलकर ने हो यानी। चलिए पहला जो बिंदु है, परमेश्वर को किसी ने देखा है क्या? देखा है? नहीं देखे हैं। इसीलिए परमेश्वर को प्रकट, पहली बिंदु यीशु मसीह का जन्म हुआ। मैं योजना को बता चुका हूं, परमेश्वर का क्या योजना था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति पाप से मरे, परमेश्वर नहीं चाहता था कि किसी का नष्ट हो, परमेश्वर चाहता था कि सबका उद्धार हो, सबको अनंत जीवन मिले। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। और पहला बिंदु है, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। मैं आपको बता रहा था, पहला यूहन्ना उसका पहला पद, ये सॉरी यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 18 पद, उसको पढ़ो भैया। पहला यूहन्ना उसका 18 पद, यूहन्ना पहला नहीं, यूहन्ना। मैं आपको ये बताया, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए किसका जन्म हुआ? अरे बोलो भाई। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ, अवतार लिया। हाँ चलिए पढ़िए 18 पद। हाँ हाँ चलो बेटा पढ़ो। हाँ परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। बाइबल बताती है, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। हाँ एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, एकलौता पुत्र जो कब्रिस्तान में जिंदा होने के बाद परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। हाँ उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। वो देखा है तो बता दो भाई मेरे को। यीशु मसीह को देखे हैं उन दिनों में, इजराइल और इसराइल में, फिलिस्तीन में, मिस्र में। यहां तक आपको मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि परमेश्वर, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत करता था। मालूम है कि नहीं है? मालूम है ना? और निर्गमन 33 अध्याय उसका 11 और 20 पद को पढ़िए। निर्गमन 33 अध्याय उसका 11 और 20 पद को, जैसा मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं वैसा ही, पर इजो का समझी, जो इधर आइए, पीछे हो जा रहे, इधर आइए। इजो का मतलब इधर बैठिए। चेहरा जरा एकदम समझी, बड़ा एकदम स्मार्ट एक्टर आता है यानी। देखिए स्मार्टनेस का परिभाषा नहीं, समझी का। अभी मैं मांदर बजाना को देखा यानी, मांदर का मैं भी बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन एक से एक स्टाइल बजा रहे थे भाई। इधर पैंट को ऐसा करके मैं देख रहा था उसको, और ऐसा मांदर टांग कैसा एकदम से कई तरह का डिजाइन मांदर। मैं बोला कि समझी से नहीं सकूंगा भाई, मैं बोला ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बातचीत करता था, लेकिन मूसा भी परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाया। परमेश्वर, बाइबल हमें बताती है, निर्गमन 33 अध्याय उसका 20 पद पढ़ो तो मैं जल्दी से पढ़ो। निर्गमन 33 अध्याय उसका 20 पद। हाँ फिर उसने कहा, फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं कर तुम मेरे का मुंह दर्शन नहीं कर सकते हो।
लेकिन तुम मेरा चेहरा को नहीं देख सकते हो। क्योंकि मनुष्य तेरे मुख का दर्शन करके हाँ, मनुष्य परमेश्वर का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। जीवित नहीं रह सकता। क्यों जीवित नहीं रह सकता बताइए? आप लोगों के लिए प्रश्न है या नहीं? बाइबल हमें बताती है कि यानी परमेश्वर का हम दर्शन नहीं कर सकते। उसका कारण है परमेश्वर इतना पवित्र है, परमेश्वर इतना धर्मी है, परमेश्वर इतना न्यायी है कि हम उसके सामने हम पापी मनुष्य नहीं ठहर सकते, क्योंकि हमारे स्वभाव में ही पाप है। इस बात को जानिए, हम आदम के वंशज हैं, हम हवा के वंशज हैं, ठीक है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने के लिए कि मैं परमेश्वर हूं, मैंने सूरज चांद को बनाया, मैंने पेड़ पौधे को बनाया, मैंने आपको अपने स्वरूप में बनाया हूं। वो परमेश्वर जो आपके और हमारे जीवन को संचालित करता है, वो परमेश्वर जो हमारे लिए प्रतिदिन के जीवन में हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन वो परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप और अपने समानता को प्रकट करने के लिए उन्होंने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर क्या किया? जन्म लिया। दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु है परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। यीशु को कोई नहीं देखा बेटा, ठीक है। लेकिन जब यीशु के स्वभाव को, उसकी आज्ञाकारिता में, उसकी संगति में, उसके जैसे पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम आत्मिक रूप में हम परमेश्वर को देखते हैं आत्मिक आंखों में। दूसरा जो है पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। किससे बचाने के लिए? पाप से। जोर से बोलिए, पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह का 2000 वर्ष पूर्व जन्म हुआ। आज भी उतना ही क्रियाशील है, उतना ही सामर्थ्यशाली है उसका जन्म। आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है, किसको मान? मेरा पड़ोसी, मेरा फलाना जिसके साथ में कंपटीशन कर, मनुष्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन है कि समझी, आधे के पाप। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का जो शत्रु मेरा पड़ोसी नहीं है, मनुष्य का जो शत्रु मेरी पत्नी नहीं है, मनुष्य का जो शत्रु कोई दुश्मन नहीं है, मनुष्य का शत्रु कोई देश नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। यदि मनुष्य का जो शत्रु है वो क्या है? पाप। पाप। मनुष्य का शत्रु क्या है? पाप। और पाप आपको बता दे रहा हूं, पाप करता क्या है? पाप हमारे हृदय और आत्मा को क्या करता है? नष्ट करता है। हमारे हृदय और आत्मा को क्या करता है? नष्ट करता है। बाइबल हमें बताती है, क्योंकि यहां पर बाइबल बता, उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में है, हम आदम के वंशज हैं, पाप में जीते हैं और पाप में मर जाते हैं। बाइबल हमें बताती है, रोमी 3 अध्याय उसका 9, 10 और 11 पद को आप पढ़िएगा, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर के महिमा से वंचित है। हीरो, तुम्हारा बाइबल कहां गया यार? कौन सी क्लास में हो बेटा? क्या नाम है आपका? पकड़ा बाइबल है कि नहीं हॉस्टल में? तुम्हारा सलमान खान है? मैं संडे स्कूल टीचर भी था यार, मैं रायगढ़ में 10 साल पढ़ाया, संडे स्कूल टीचर था, ठीक है। मैं केवल सांसारिक टीचर के साथ साथ आत्मिक टीचर भी था। बाइबल रखो करो बेटा, ठीक है। और तुम्हारा हीरो क्या नाम है बेटा? अंतरिक्ष। डांस करना जानते हो? अरे यार क्या हो भाई,
कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा था, बाइबल हमें बताती है रोमी 3 अध्याय उसका 9, 10 और 11 पद को पढ़िएगा। मनुष्य पाप के वश में है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब पाप से माने सब पाप के उसमें है और पाप से रहित है। ठीक है, हम लोग सब पापी लोग हैं, पापी लोग हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब पाप से उत्पन्न है, सब पाप के वश में है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य अपने पाप से मरे। परमेश्वर चाहता है कि सबको मन परिवर्तित करने का अवसर मिलेगा। बाइबल हमें बताती है, 1 यूहन्ना उसका 1 पद और 9, 10 और 11 पद, 7, 8 और 9 पद, उसको पढ़िए तो उसको 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9, 10, 7, 8 ऐसा, 8, 9, 10 ऐसा है कुछ। पढ़िए ना। हाँ। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। नहीं हेलो, यहाँ पर आप ये उसको खोलिएगा। पहला यूहन्ना 9, 10 और 11 और 12 पद। 1 यूहन्ना, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं। अच्छा, ये तो रोमी उसका 3 उसका 9, 10 और 11 पद। हाँ सॉरी, यानी 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 और 9 पद। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 और 9 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि वह ज्योति में है, 7, 8 और 9, यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्षमा प्रार्थी हूं डिस्टर्ब के लिए। यदि हम कहें कि कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर के महिमा से क्या है, वंचित हैं, रहित हैं। इसलिए यदि हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं तो इससे बड़ा कोई मक्कार और धोखेदार नहीं हो सकता। केवल हमारे पापों को हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह ही क्षमा कर सकता है। इसलिए हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। तीसरी बात है, हमें उद्धार देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए। तीसरी जो पॉइंट है बेटा, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, तुम बताओ बेटा। हमें उद्धार देने के लिए। चलो बेटा बोलो, यीशु मसीह का जन्म। चलो मैया तुम बोलो खड़े होके। यीशु मसीह का जन्म हमें उद्धार देने के लिए हुआ। बोलिए। यीशु मसीह का जन्म हमें उद्धार देने के लिए हुआ है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? विभानुष्का बखरा। हाँ, कौन से क्लास में हो? 10th। कौन से गांव? रायपाट। रायपाट, वेरी गुड। मैंने पेरिस सचिव का गांव। यीशु मसीह का जन्म उद्धार देने के लिए हुआ। मत्ती 1 अध्याय उसका 21 पद को पढ़िए। हाँ, वह पुत्र जनेगी, स्वर्गदूत ने मरियम से कह रहा है वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और तुम उसका नाम क्या रखना?
यीशु रखना, केवल यीशु रखना। हाँ आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार क्योंकि अपने लोगों का अपने पापों से क्या करेगा? क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार का मीन्स क्या होता है? बचाना, छुड़ाना। हम पाप से जकड़े हुए, पाप के गुलाम में थे, उस गुलामी से बचाने के लिए इसलिए उद्धार सबका। लूका 2 अध्याय उसका 9, 10 और 11 पद आप पढ़िए बेटा, पीछे 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 पढ़िए। पढ़िए पढ़िए लूका 2 अध्याय 10, 11। लूका 2 अध्याय 10, 11। कौन पढ़ेगा? हाँ चलो पढ़ो पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ ठीक। और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, किससे? गड़ेरिये लोगों से कहा, मत डरो, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार देता हूं। यह तुम्हारे लिए ही नहीं, गडेरिये तुम्हारे अर्थात गडेरिये लोगों के लिए, सबके लिए होगा। वह शुभ समाचार क्या है? पढ़ो बेटा के। आज दाऊद के नगर में, दाऊद का नगर किसको कहा जाता है? आज दाऊद के नगर अर्थात बैतलहम में, आज दाऊद के नगर में हाँ तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही प्रभु यीशु मसीह है, जो आपका क्या करेगा? उद्धार करेगा, आपको पाप से बचाएगा। चौथी बातें हैं, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। अनंत जीवन, अनंत जीवन से क्या समझते हैं यार? अनंत जीवन से आप क्या समझते हैं? अनंत जीवन का मीन्स क्या होता है? देखिए, वही शिक्षक अच्छा शिक्षक कहलाता है जो सवाल जवाब करे, आपसे सवाल पूछे और सवाल का जवाब दे ना दे वो आपके ऊपर है। चौथी और अंतिम बातें, यीशु मसीह का जन्म अनंत जीवन देने के लिए हुआ। वह जीवन, ये जो जीवन है, ये जो मेरा जीवन, मैं तो अब कितने साल का हो गया हूं भाई? स्मार्ट दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? दिख रहा हूं ना? हीरो टाइप का एकदम दिख रहा हूं ना? सलमान खान, शाहरुख खान वैसा हीरो नहीं हूं मैं, परमेश्वर का हीरो हूं। हालेलुया। जो 210 किलोमीटर चल के परमेश्वर का वचन सुनाने आया हूं, मैं वो हीरो हूं यानी। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि अनंत जीवन, ये जो जीवन है, ये तो 60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे, लेकिन मृत्यु के बाद, इस जीते जी नहीं, मृत्यु के बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा। वह जीवन लेकिन उन्हीं व्यक्ति को जो मिलेगा जो उनके जीवन में पाप न हो, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो जाए। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद। इस वचन को इस तरफ वाले पढ़ेंगे, इसको तो कंठस्थ होगा, कंठस्थ रही कमल लाई वचन है। यूहन्ना 3:16 समझी रही? हवा चली। आवाज बहुत कमजोर रही है वैसे थोड़े। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बोलिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना एक लौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जन्म के रूप में दे दिया। हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई इस पर विश्वास करे, बोलिए, जो कोई इस पर क्या करे? विश्वास करे, वह नाश ना हो परंतु अनंत, वह नाश न हो परंतु
अनंत जीवन प्राप्त हो। देखिए, केवल अनंत जीवन, ओ वेरी गुड, सदा उजना, हमेशा उजना। और ये जीवन ये जीते जीत नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज को बताना चाहूंगा, उस ये जो हमारी जो मृत्यु है कभी भी किसी समय भी हो सकता है। ये जवान बेटी है, जवान बेटा नहीं कह सकता है कि मैं तो अभी जवान हूं, मेरी अभी पढ़ाई लिखाई बात बचा है। ये जवान बेटी नहीं कह सकती कि मैं तो अभी मेरा शादी ब्याह घर परिवार। लेकिन हमारे इसलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए ही हमें अनंत जीवन की तैयारी करनी है। मैं अमेरिका जा सकता हूं क्या? जा सकता हूं। कालांगन समझी है ना, अमेरिका होंगे, लेकिन अमेरिका काला कहेंगे, विशेष प्रकार ही वीजा और कई तरह का फॉर्मेलिटीज हमको वो करना पड़ेगा, तभी तो हम जाएंगे बहन। चले जाएंगे क्या? सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम अमेरिका जाएंगे। वैसा ही उस अनंत जीवन पर प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की योजना है कि हम पाप रहित जीवन व्यतीत करें। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, वैसे लोग ही उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाएंगे। और बाइबल के टीकाकार लोग कहते हैं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का आने का आगमन वो निकट है, वो पास में है। पहले आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, हमें उद्धार देने के लिए, हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए अब दूसरी जो आगमन होगी, उद्धार और अनंत जीवन, ये उद्धार और पाप की मुक्ति के नहीं, वरन वो न्याय करने के लिए आएगा। एक न्यायाधीश के कटघरे में, मंच में किस प्रकार पक्ष और विपक्ष का न्याय होता है, वैसे ही जब यीशु मसीह जब दूसरी बार आएगा, उस समय आपका और मेरा न्याय होगा। इसलिए हमें उस न्याय की तैयारी के लिए अपने आप को सचेत रखना है और उसकी बाट जोते रहना है। जैसे हम लोग के घर में हम लोग के घर में कोई गोतिया आने वाला होता है, कोई मेहमान माने आने होता है, नया समधी आता है तो पूछिए ही मत। नया समधियान आता है तो पूछिए ही मत, कैसे हम तैयारी करते हैं। वैसे ही यीशु मसीह कब आएगा उसको आप और हम नहीं जानते, केवल परमेश्वर जानता है। उसको यीशु मसीह भी नहीं जानता है कि मुझे इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए कब जाना है। जब परमेश्वर हुक्म देगा तो उसका इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आना होगा। मित्रों, इसी उद्धार परमेश्वर की योजना और यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ उसको मैं आपको पूरी डिटेल से मैं बताया हूं। धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, व्याख्या करते ही नहीं। धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझकर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। वे लोग धन्य हैं। वैसे लोगों का ही अनंत जीवन है। परमेश्वर इस छोटी शिक्षा पर बहुत आज से आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग दुआ करें। आदिकाल से अनंत काल तक स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर, इस समय हम खुले आसमान में आपके जीवित और सामर्थी वचन को क्रिसमस गैदरिंग मनाकर हम सुनते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या थी और उस योजना के तहत हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों पैदा हो। उस बात को हम कई वचनों के द्वारा, कई व्याख्यानों के द्वारा हम सुनते हैं। महान जीवित परमेश्वर पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि महान जीवित परमेश्वर पिता, हम उस आने वाले दिनों के लिए जो हम क्रिसमस गैदरिंग 25 दिसंबर को हम मनाते हैं, जीवते परमेश्वर पिता, हम कपड़े लत्ते
और विभिन्न तरह की पकवान से नहीं, वरन हम आत्मिक बातों से हम अपने आप को उस दिन के लिए, उस समय के लिए हम अपने आप को सिद्ध करें और यह संदेश हमारे जीवन में मददगार साबित होगा। प्यारे प्रभु जी, आप ही हर एक भाई और बहन की मैं धन्यवाद देता हूं जीते परमेश्वर पिता कि आपने बड़े जितने भी श्रोता लोग थे बड़े ध्यान से सुने समझे। होने दीजिए कि वह वचन इनके हृदय और आत्मा को बदलने वाला हो सके और उद्धार करता और उस अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर की आध्यात्मिक बातों को हम समझकर अपने जीवन में हम अनुसरण करने वाले हो सके। महान जीत परमेश्वर पिता, आपने हर एक व्यक्ति को ज्ञान की आत्मा और बुद्धि के आत्मा से परिपूर्ण किया कि अब बड़े धैर्य पूर्वक सभी लोग सुनने पाए। प्यारे प्रभु जी, बचा हुआ जो समय है, बचा हुआ जो क्रिसमस गैदरिंग है, प्यारे प्रभु जी उस समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए यह दीनताई की प्रार्थना आपके बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन।